अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपको अपने काम में सफलता अच्छी लगती है, डू यू लाइक सक्सेस इन योर जॉब? इफ़ यू से यस, यदि आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को महसूस कर सकते हैं, और यदि आपका जवाब ना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने विचारों को बदलने का प्रयास करिए, क्योंकि सफलता ही जीवन का सार है। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। जब इंसान किसी काम को ठान लेता है फिर उसके लिए इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं होता। पर आपने भी अक्सर ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जो बिना किसी परवाह के काम को अपना टारगेट मानकर पूरा करने में अपना जी जान तक लगा देते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। और आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह बिना डर के किए गए प्रयासों का परिणाम है। अगर आपने पहले के मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और एक एक करके आई बटन पर भी आएगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे आपको अपनी मेहनत को सफल बनाने में सहायता मिलेगी। अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। द पावर ऑफ थिंकिंग इज नेचुरली फॉर द ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स वास्तव में हर इंसान की यह आदत होती है कि वह अपने एक्टिव माइंड के साथ हमेशा ही कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी छोटा तो कभी बड़ा। इन सभी सोच समझदारियों के बीच कभी न कभी तो हर इंसान को ऐसा लगता होगा कि यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, होशियार भी हूँ, फिर भी मैं अपने कुछ सोचे हुए कामों को क्यों नहीं कर पा रहा। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ कामों के पुराने रिकॉर्ड होते हैं जो बहुत कुछ नकारात्मक और थोड़े सकारात्मक होते हैं, और जब हम ऐसा कोई काम करने जाते हैं तो इन सभी बातों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने सक्सेस और अनसक्सेस के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे निगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा होता है और फेल हो जाने के डर से हम काम को ही टाल देते हैं। पर जो लोग इन नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर अपने प्रयासों पर भरोसा रखते हैं और अपना काम मन लगा कर करते हैं, ऐसे लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो काम को निगेटिव या ना हो पाने वाला मानकर उस काम को ही नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि यह असंभव है, नहीं किया जा सकता। पर मेरा यह विश्वास है कि इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप अपने विचार बदल लेंगे। आज हम कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में सुनेंगे जिन्होंने असंभव को मात देकर संभव कर दिखाया और पूरे संसार में अपना नाम का परचम लहराया। ऐसे लोगों का मानना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल से इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव खुद कहता है कि मैं ही संभव हूँ, बस अपने प्रयासों से आ शब्द को हटा कर देखिए। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर हम किसी भी मुश्किल काम को करने का सोचते हैं और हम ये मान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस काम को करना ही है, तो कोई कारण नहीं है कि आप वह काम ना कर पाएं। बस आपको नियमों के साथ अपने प्रयासों को पूरा करना है। यह भी कहते हैं कि असंभव यदि कुछ है तो आपकी सोच की वजह से। अगर आप जिद पे आ जाओ तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके लिए संभव नहीं है। तो चलिए जानते हैं ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं। इन शख्सियतों की लिस्ट में पहले हैं अपने भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट इतिहास में महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्हें सन 2008 में पद्मश्री भूषण से भी सम्मानित किया गया और 4 फरवरी सन 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया, और उस समय सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेला और वहां से अपने क्रिकेट की शुरुआत की। पूरी दुनिया में कुल 2963 मैच खेले जा चुके थे जब सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी सन 2010 के दिन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जमाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहला डबल शतक यानी कि 200 रन बनाने तक कुल 2963 मैच खेले जा चुके थे। किसी भी खिलाड़ी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी नहीं मारी थी।
उस समय यही सोचा जाता था कि कोई एक खिलाड़ी कभी भी डबल शतक नहीं बना सकता, लेकिन 24 फरवरी सन 2010 के दिन सचिन के खेले जाने तक यही रिकॉर्ड कायम रहा और सचिन भी नहीं जानते थे कि आज कुछ अलग होने वाला है। सचिन तेंदुलकर ने हमेशा की तरह अपनी पारी को खेलना शुरू किया और इतने लगन और ईमानदारी के साथ खेला कि खेलते खेलते डबल शतक तक पहुंच गया। यह असंभव था, लेकिन उस असंभव को संभव भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कर दिखाया। और यही नहीं, सचिन तेंदुलकर के बाद दोबारा यह कारनामा करने वाले खिलाड़ी थे वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने सचिन के इतिहास रचने के मात्र 16 महीने बाद ही सिर्फ 250 मैच खेले जाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी डबल शतक लगा दिया। उसके बाद तो डबल शतक लगाने वालों की लाइन लग गई। रोहित शर्मा ने तो 2 बार डबल शतक लगा दिया, क्रिस गिल ने भी डबल शतक लगा दिया, क्योंकि जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने डबल शतक पूरा किया तो वह दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। और जब भी खिलाड़ी मैदान में उतरते तो उन्हें बस यही लगता था कि जब एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसी शख्सियतों के बीच में दूसरे इंसान हैं हैरी एंड्रयूज। हैरी एंड्रयूज ब्रिटेन के महानतम ओलंपिक कोच में से एक हैं। हैरी एंड्रयूज ने सन 1903 में एक कोट करके कहा कि 1 मील यानी 1.5 किलोमीटर की दौड़ का यह रिकॉर्ड 4 मिनट से ज़्यादा का है। इसे भविष्य में तोड़ना मानव के लिए असंभव है। उन्होंने यह तक कहा कि कोई भी इंसान कभी भी इतना सक्षम नहीं हो सकता कि वो 1 मील की दौड़ 4 मिनट से पहले पूरा कर ले। ए मैन कांट बी कैपेबल टू अचीव दिस टारगेट इन द फ्यूचर। और यदि करने का प्रयास भी करता है तो उसकी मौत की संभावना है। ऐसा कहकर इन्होंने उस दौड़ के रिकॉर्ड के लिए एक भय भरा वातावरण बना दिया। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई फेमस इंसान कोई बात कहता है तो उस सभी सामान्य लोग उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और उस काम को करने का प्रयास तक नहीं करते और ना ही करने का एक वातावरण बना देते हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसने इस कथन को नाकार दिया और निकल कर आए 23 मार्च 1929 को जन्मे रॉजर बैनिस्टर, जिनका पूरा नाम सर रॉजर गिलबर्ट बैनिस्टर था। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया इस बात पर कि यह असंभव है। रॉजर बैनिस्टर ने 6 मई 1954 को ओलंपिक मैच में पुराने रिकॉर्ड 4 मिनट 1.3 सेकंड को तोड़ा, जो 9 वर्षों से कायम था, और यह दौड़ 3 मिनट 29 सेकंड 4 मिली सेकंड में पूरी की और विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इतने वर्षों में कईयों धावकों ने प्रयास किया, लेकिन उनके दिमाग में ओलंपिक मैच के महानतम कोच कहे जाने वाले हैरी एंड्रयूज की असंभव वाली बात कहीं ना कहीं खटकती रहती थी, जिसके कारण असफल हो जाते थे। लेकिन रॉजर बैनिस्टर ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि ब्रिटेन के महानतम ओलंपिक कोच का यह कथन असत्य है और इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यही नहीं दोस्तों, रॉजर बैनिस्टर का यह रिकॉर्ड भी जल्दी टूट गया। एक स्कूल जाने वाले बच्चे ने ठीक 10 साल बाद 1964 में ओलंपिक मैच में यही पूरी दौड़ सिर्फ 3 मिनट 59 सेकंड में पूरी की और विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम किया। क्योंकि जब स्कूल जाने वाला लड़का ट्रैक पर दौड़ा तो उसके दिमाग में ब्रिटेन के कोच हैरी एंड्रयूज का कथन नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ इतना याद था कि जब एक आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रॉजर बैनिस्टर को रिकॉर्ड तोड़ने में 1903 से 1954 तक यानी 53 साल का समय लगा, जबकि उस बच्चे ने महज 10 साल में ही यह कर दिखाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बच्चे के मन में शुरू से था कि जब रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसी शख्सियतों के बीच में तीसरे इंसान हैं डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट। सन 1955 में एक वैज्ञानिक डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट ने कथन करके कहा कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पृथ्वी ही विज्ञान की अधिकतम सीमा है। और यहाँ भी कोई था जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और निकल कर आए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 20 जुलाई 1969 को तमाम धारणाओं को नकारते हुए पहली बार चंद्रमा पर कदम रखकर साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और ये चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। इतना आसान इसलिए हुआ क्योंकि इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज लोग चांद पर ज़मीन खरीदने की बात करते हैं।
ऐसी शख्सियतों के बीच में चौथे इंसान हैं लॉर्ड केल्विन, जो एक बड़े साइंटिस्ट हुए। उन्होंने बयान दिया कि सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीनों का उड़ान भरना संभव नहीं है। वायु के सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि हवा से भारी चीज़ उड़ नहीं सकती। यहाँ पर भी कोई था जिन्होंने इनके कथनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और अपने परिश्रमों से इनके कथन को असत्य साबित किया। इस बीच निकल कर आए राइट ब्रदर्स। ये दो भाई थे जिन्होंने 16 वर्ष की लगातार मेहनत के बाद सिर्फ साइकिल के पार्ट्स से हवा में उड़ने वाली मशीन बना के दिखा दिया और यह भी बताया कि कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े बड़े हवाई जहाज़ बनाए जा रहे हैं और कितना ढेर सारा सामान लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर भी ले जाया जा रहा है। यह सिर्फ संभव हुआ है क्योंकि इन लोगों का यह एकमात्र विश्वास था, इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इन शख्सियतों के बीच आखिरी और पांचवें इंसान हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की सफलता की कहानी आत्मशक्ति की बड़ी मिसाल है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक हुए जिनको शुरू में एक मंदबुद्धि बालक के रूप में जाना जाता था। यह अपने बचपन में 2 से 3 सालों तक कुछ भी नहीं बोल पाते थे, इसलिए इनकी अजीबोगरीब हरकत के कारण लोग इनकी हंसी उड़ाया करते थे। आपकी माँ ने जब आपको स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए गई, तब स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें स्कूल से निकालते हुए इनकी माँ को एक चिट्ठी दी। घर जाने के बाद जब इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है, तो उनकी माँ ने कहा कि चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, इतने बुद्धिमान बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छे अध्यापक नहीं हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को घर में रहकर पढ़ाएं। बच्चा ये सुनकर खुश हो गया और पढ़ने में मगन हो गया। उस घटना के बाद इनकी माँ ने इन्हें घर पे ही पढ़ाया और अपनी अद्भुत प्रतिभा और क्षमता के बल पर यह एक सफल वैज्ञानिक बने। अपनी माँ के देहांत के कई सालों बाद जब अल्बर्ट आइंस्टीन अपना घर बदल रहे थे, तब इन्हें वो खत अपनी माँ की अलमारी में मिला, तो उसे पढ़ के इनके होश उड़ गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा एक मंदबुद्धि है, ये किसी भी स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है, इसे अपने घर पर ही रखिए। चिट्ठी पढ़ने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत अफसोस हुआ और वो बहुत रोए। इस महान वैज्ञानिक ने हमारे लिए एक नहीं अनेक नए प्रयोग और आविष्कार किए हैं, विज्ञान की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाया है। इस तरह एक मंदबुद्धि बच्चा बड़ा होकर बड़ा वैज्ञानिक बनता है। असंभव सी बात लगती है, पर ये संभव हुआ एक माँ की मेहनत और विश्वास से, क्योंकि उनकी माँ ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि अल्बर्ट आइंस्टीन मंदबुद्धि थे। इसलिए मेरा मानना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। इस दुनिया में हर वो काम संभव है जो आप करना चाहते हैं, पर शर्त यह है कि आपके मन में अपनी कामयाबी को लेकर कोई संदेह ना हो। अगर आपने भी असंभव मान लिया तो फिर वो कार्य नहीं हो पाएगा। सब कुछ हमारे जज्बे पर निर्भर करता है। इफ़ वन कैन डू सो आई कैन डू, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं। अपना कीमती समय मेरे प्रयासों को देने के लिए धन्यवाद।